बेटा स्मारा का फोन आया? पापा नहीं, अभी तक तो नहीं आया। दोबारा करो उसे फोन। अरे पूरी रात ही गुजर गई, पता नहीं क्या किया बच्ची के साथ आमना ने। अरे आमना ने क्या करना है, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है, हो जाता है इंसान बीमार। और तुम्हें क्या परवाह है? तुम तो कल कह रही थी ना कि बेटी तो वो होती है जिसे इंसान पालता है। तो तुझे आजकल मेरी बातें बड़ी याद रहती हैं, और ये भी मत भूलो खून है वो मेरा। जाती हूँ उसका पता करने। वैसे अम्मा आपका रात वाला बयान सच में बहुत सियासी था। तू तो चुप करके बैठ। तुम मत जाओ, मैं अस्मारा को फोन करता हूँ। मैं तो जाऊंगी, और अब तो मुझे पक्की कोई गड़बड़ लग रही है। वहां जाके कोई हंगामा मत करना। ना मैं क्या हंगामे करती फिरती हूँ, तू कहना क्या चाहता है? और ये देख अल्लाह का वास्ता, सुबह सुबह ना मेरा मुंह मत खुलवाना। तुम्हारा मुंह तो कभी बंद ही नहीं हुआ। अब्बा अम्मा अगर आपको जाना है ना हॉस्पिटल तो आप चली जाए। अब्बा आपने को फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। अब मुझे दो, मैं आमना को करता हूँ। तुम दोनों रात से यहाँ खड़ी हुई हो, नीचे कैफेटेरिया में जाके चाय वगैरह पी लो। नहीं, अभी तो दिल नहीं चाह रहा। वैसे अर्शी को हुआ क्या था जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? ये तो शदीद स्ट्रेस की वजह से होता है। घर में तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ कॉलेज का इशू होगा। वो तो जब होश में आएगी तभी पूछूंगी। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम माँ बाप मौजूद हैं सवालात करने के लिए, और मजीद उल्टे सीधे सवाल करके उसको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को होश आ गया, अब हम मिल सकते हैं उससे? जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन पेशेंट से किसी किस्म की ऐसी बात ना हो जिससे उनके दिमाग पर स्ट्रेस पड़े, और अगर वो गनूदगी में जाने लगे तो उन्हें रेस्ट करने दो। थैंक यू। रानी, बच्चों को चिकन सैंडविच बना के दो। मुझे एप्पल जूस पीना है। और बिया के लिए एप्पल जूस बना दो। और मैं सैंडविच के साथ फ्राइज भी खाऊंगा। सुबह सुबह जंक फूड नहीं खाना बेटा, जूस ले लो। नहीं, मैं जूस नहीं लूंगा, बाद में पीऊंगा। अच्छा ये तो बताओ बच्चों, अर्शी आपी को क्या हुआ है? अस्मारा अभी ने कहा था ताई अम्मी अगर पूछे ना तो कहना बुखार हो गई है, मत कहना वो गिर गई थी। बहुत बुरी बात, बच्चे कानों में सरगोशियां नहीं करते। अरे बिया तो बस ये कह रही थी कि अस्मारा आपी ने बोला था कि अगर ताई अम्मी पूछे तो नहीं कह देना कि अर्शी को बुखार नहीं है बल्कि वो गिरी है। ये आपको अस्मारा ने सिखाया है ना? बहुत तेज लड़की है। मैं आमना को अभी ठहर कर फोन करती हूँ। अस्मारा अभी तो बहुत अच्छी है और ये साकिब हर सीक्रेट बात बता देता है। अरे वाह वाह, सुबह सुबह इतने क्यूट बच्चे, वो भी हमारे घर। खैरियत तो है मामा? गुड मॉर्निंग हारिस भाई। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्वीटहार्ट? गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है। अर्शी गिर गई और चलाक अस्मारा ने सिखाकर गई है कि ताई अम्मा पूछी तो कहना कि उसको बुखार है, और उन्होंने भी मुझे यही बताया। गलत बयानी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन अस्मारा यहाँ आई थी? आई थी अस्मारा। अर्शी की तबीयत ठीक नहीं है, आमना ने बच्चे यहाँ भेजे और वो खुद उसके साथ हॉस्पिटल गई। तो फिर मैं अस्पताल चलता हूँ। तुम अपनी चैरिटी मुहिम की जान छोड़ो, अपने अब्बा का बिजनेस संभालो। कभी चचा के घर, कभी फुफ्फो के घर। आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि खिदमत खलक के जज्बात मेरे ही बेटे में क्यों जागते हैं। आपको तो अपने बेटे की खूबियाँ अच्छी लगनी चाहिए ना, आप उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे,
तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। मामा इतनी बड़ी कोई चोट नहीं थी, छोटा सा झटका आया था, ठीक हो गया, चिल करें। अच्छा क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? डोनट्स मंगवाऊं? मैंने सैंडविचेस मंगवाए। अच्छा सैंडविच, नाइस। एंड स्वीटहार्ट फॉर यू? मैंने एप्पल जूस। बस भूख नहीं लगी? हाँ सुबह सुबह तो बच्चे बहुत भूखे होते भाई। एक ही रात पे कितनी पीली पड़ गई है मेरी बच्ची। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, कॉलेज भी जाना है ना। उसे आराम तो करने दीजिए। वो मैं अर्शी के पास रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके पास कोई नहीं रुके। अस्मारा को मेरे पास रहने दे। तो ठीक है, तुम्हारी मामा भी तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मैं डॉक्टर से पता करता हूँ कि तुम्हें कब डिस्चार्ज करें। मैं आता हूँ। पप्पू, मुझे अर्शी के पास अकेले रहने दो। रहने तो दो, लेकिन फायदा क्या है? तुमने उसे हमारे खिलाफ ही भड़का देना है। पप्पू, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। नर्वस ब्रेक होना टेंशन का एंड पॉइंट होता है। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होगी ना अस्मारा, तो इसे किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ। वैसे तुम खरीदना क्या चाहती हो उससे? वही सच जो आप और पप्पा मुझसे छुपा रहे हैं। बस अब यही एक इल्जाम रह गया था हमको। कितनी अजीब बात है, पाल को उसके बड़ा भी करा और उसके बाद तुम लोगों की बातें भी सुना। देखो, हम में से किसी ने भी आज तक आपसे कोई बात नहीं की। पता है सारा, किसी का भी बच्चा लेके पालना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब उसकी खुद की कोई औलाद ना हो। तो मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने अर्शी को अच्छे से नहीं पाला। इंसान जज्बात रखते हैं, रोबोट नहीं होते जो आपकी मर्जी के मुताबिक चले। मेरे यहाँ पे साके को दिया होता है तो मुझे इतनी बातें सुनने को नहीं मिलती। साकिब और बिया के साथ कभी ऐसा होता भी नहीं।